Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students, and presently we are doing the chapter on origin of transactions, that is source documents and preparation of vouchers. Or the question is prepare the accounting voucher for the following transactions. तो क्वेश्चन दे रखा है, तो अकाउंटिंग वाउचर इन द बुक्स ऑफ डैश, यहाँ पे नाम दे नहीं रखा है, बिजनेस हाउस का नाम नहीं दे रखा है, ऑन 1 जनवरी ईयर भी दे रखा है। ये जनवरी 1 इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में आपके ये डेबिट वाउचर बनेगा। पहले यहाँ पे बोला है प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर्स, दिस इज योर डेबिट वाउचर, दिस इज योर क्रेडिट वाउचर, इसी डेट के लिए जनवरी 1 और ईयर भी दे रखा है, आप देख लो ईयर। तो नाउ दिस इज योर डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर में आपके यहाँ पे एड्रेस लिखो, नेम ऑफ द बिजनेस और एक एड्रेस, और वाउचर नंबर 1 और डेट होगा 1 जनवरी ऑफ द करेंट ईयर। ये ईयर क्वेश्चन में दे रखा है। देन ये और दिस बॉक्स विल बी द सेम, डेबिट और क्रेडिट वाउचर। ये फर्स्ट हाफ आपके डेबिट वाउचर है, सेकेंड हाफ आपके क्रेडिट वाउचर है। तो यहाँ पे आपके कितने अमाउंट रिसीव किया, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द वाउचर, और यहाँ पे रेवेन्यू स्टाम्प, इस वैल्यू के लिए कितने का रेवेन्यू स्टाम्प होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब यहाँ पे अमाउंट और रुपी सिंबल यहाँ पे होगा, ये अमाउंट कॉलम है आपकी, और डेबिट करेंगे कैश, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनर बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है। तो ये डेबिट वाउचर में होगा डेबिट कैश अकाउंट, इंक्रीज इन इज डेबिटेड। कैश एक एसेट है और बिजनेस में वो बढ़ रहा है। मॉडर्न रूल, लास्ट चैप्टर में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप पढ़ चुके हो। तो कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, अमाउंट कॉलम में 2 लाख, और यहाँ पे नैरेशन लिखोगे ब्रैकेट में, इसके नीचे बीइंग करके लाइन उतार दो, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और इसको 2 लाख को टोटल करो। नाउ फर्स्ट हाफ इज ओवर। इसका इट शुड बी, दिस वाउचर शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट। मैनेजर एंड अकाउंटेंट दोनों साइन करेंगे। देन क्रेडिट वाउचर, दिस वाज द डेबिट वाउचर एंड एंड ऑफ डेबिट वाउचर। अभी इसके नीचे ये वाला क्रेडिट वाउचर है। क्रेडिट वाउचर में ये वाला एड्रेस इस कॉलम में कॉपी करो बॉक्स में। देन अमाउंट एंड रुपी सिंबल इधर आएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा है डेबिट कैश अकाउंट, नीचे होगा क्रेडिट कैपिटल अकाउंट विथ नैरेशन। क्रेडिट कैपिटल अकाउंट अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, एंड नैरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम नैरेशन। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, कैश एसेट है, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस का कैश पोजीशन बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मॉडर्न मेथड में। और इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, यहाँ पे कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगा वो भी क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। यहाँ पे अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखो, इसको टोटल करके इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट, ये दोनों का सिग्नेचर होगा। देन ये फर्स्ट का वाउचर हो गया। सेकेंड का वाउचर आपका बनेगा परचेज्ड फर्नीचर वाइड कैश मेमो नंबर 2010। तो ये फर्स्ट का तो था ही, और अगेन फर्स्ट को दूसरा ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर वाइड कैश मेमो नंबर 210। तो 1 जनवरी ईयर भी लिख दो क्वेश्चन में। देन डेबिट वाउचर, यहाँ पे शॉप का एड्रेस विथ वाउचर नंबर 2 विथ डेट एंड ईयर, ईयर भी देखो। यहाँ पे कितने अमाउंट का वैल्यू का ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे रेवेन्यू स्टाम्प का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन अमाउंट, और यहाँ पे अमाउंट विथ रुपीज लिखो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करा, नरेशन लिख दिया,
बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000 भाइड कैश मेमो नंबर 210, पूरा बीइंग करके ट्रांजैक्शन उतार लिया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट इसलिए करा, फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए एसेट है। अगर एक फर्नीचर का दुकानदार फर्नीचर खरीदता है, ये परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। अगर नॉन फर्नीचर का दुकानदार जो कि साइकिल बेचता है, जो कि कार बेचता है, जो कि ट्रक्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसके लिए फर्नीचर एसेट होता है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड विथ अमाउंट कॉलम में 10,000। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इसको टोटल करो और वाउचर को मैनेजर और अकाउंटेंट का सिग्नेचर करो। देन डेबिट वाउचर इज ओवर। नाउ गो फॉर क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का इधर बनाओ क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर में ये वाले जो चीजें हैं उसको उतारो, यहां पे उतारो। देन ये डेबिट फर्नीचर अकाउंट और हमारा यहाँ पे अमाउंट विथ रुपी सिंबल यहाँ पे लिखना है। आफ्टर दिस तो आप इसके जो अमाउंट विथ रुपी सिंबल ये अमाउंट कॉलम में लिखोगे, यहाँ पे सारा अमाउंट लिखना है। तो फर्नीचर एसेट है और क्रेडिट, जैसे डेबिट फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट और नरेशन भी लिखो। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000 बाइड कैश मेमो नंबर 210, ये है। और ये जो कैश है, ये फर्नीचर और कैश दोनों एसेट है। फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड वेयर एज डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। कैश हमारा एसेट है, बिजनेस का कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। दिस इज कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और अमाउंट लिखो 10,000, ये भी उतना ही आएगा। दिस इज टोटल, दिस इज टोटल। तो ये ठीक है। और इसके बाद मैनेजर और अकाउंटेंट का जैसे सिग्नेचर होता है, हर किसी में वैसे ही होता है। क्रेडिट वाउचर में भी यू हैव टू पुट द सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर एंड अकाउंटेंट, क्योंकि दो रेस्पॉन्सिबल बंदे इसको साइन करते हैं टू प्रूव ऑथेंटिसिटी ऑफ द वाउचर, कि हाँ हमने वाउचर ठीक बनाया। देन नेक्स्ट होता है 5 तारीख, ओपन ए बैंक अकाउंट इन कानरा बैंक। बैंक में क्या अकाउंट खोल दिया। हम कौन है ना, ये बिजनेस का ओनर। तो ईयर लिख दो। डेबिट वाउचर, यहाँ पे एड्रेस विथ वाउचर नंबर 3, डेट भी आएगा। यहाँ पे अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट मतलब रिसीव्ड रुपीज, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे रेवेन्यू स्टाम्प अकॉर्डिंग टू द अमाउंट। और यहाँ पे रुपीज विथ अमाउंट विथ रुपी सिंबल। और आपका यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दोबारा देखो। बैंक में अकाउंट खोल लिया तो बैंक हमारा एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, बैंक हमारा एसेट नहीं है। बैंक बैलेंस बढ़ गया और नरेशन भी लिख देंगे। डेबिट बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट विद कानरा बैंक विद ₹60,000 और अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख दिया। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है और बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इसको टोटल करो और it should be signed by the manager as well as the accountant. Then डेबिट वाउचर के बाद क्रेडिट वाउचर लिखो। दोनों वाउचर बना रहा हूँ, अकाउंटिंग वाउचर डेबिट एंड क्रेडिट। तो हर जर्नल के साथ इसको बनाना है। ये वाला जो बॉक्स है इसको यहाँ नोट डाउन करो, सेम टू सेम विथ अमाउंट एंड रुपी सिंबल इधर। और ये जो आपके डेबिट बैंक अकाउंट लिखा है, क्रेडिट कैश अकाउंट नीचे लिखोगे, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है। क्रेडिट कैश अकाउंट विथ 60,000 अमाउंट, नरेशन आज इट इज कॉपी करो। यू हैव टू नरेट दिस कि कैश ये क्या है। तो बैंक हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। कैश बैलेंस भी हमारा एसेट है, बैंक बैलेंस कैश बैलेंस दोनों एसेट है। यहाँ पे कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। डन।
इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। नरेशन बिल्कुल सेम है। इसको टोटल करो ट्रांजैक्शन को, और इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। मैनेजर और अकाउंटेंट का सिग्नेचर होगा। 5 तारीख के बाद आप देखो 10 तारीख का ट्रांजैक्शन करो। 10 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है, तो इसमें जो 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है आप पढ़ो। परचेज्ड गारमेंट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स मद्रास स्टोर्स वाइड बिल नंबर 291। गारमेंट्स खरीदा, तो ये हमें क्या करना है ना, आगे भी देखना है कि ये किस चीज का दुकानदार है। यहाँ पे तो अभी तो कुछ आया नहीं था। दुकान पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया, फिर फर्नीचर खरीदा उठने बैठने के लिए, फिर उसके बाद बैंक में अकाउंट खोल के पैसे जमा कर लिया, बैंक में अकाउंट खोल लिया। तो फिर गारमेंट खरीदा, फिर नीचे बोला है शर्ट बेचा, फिर 15 तारीख को बोला है शर्ट्स बेचा। इसका मतलब ये गारमेंट स्टोर का ओनर है। यहाँ पे जो ओनर है, ओनर का तो नाम नहीं है, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश लिखा है। तो गारमेंट स्टोर मतलब गुड्स खरीदा। तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस, डेबिट वाउचर ये है, और यहाँ पे दुकान के नाम, एड्रेस और आपके वाउचर नंबर 4, डेट विथ ईयर है, क्वेश्चन नहीं, ये दोनों जगह पे आप भर सकते हो। और यहाँ पे आपके कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, और अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन का अकॉर्डिंगली रेवेन्यू स्टाम्प, ये जो स्टाम्प है रेवेन्यू स्टाम्प यहाँ आएगा। दिस इज वाउचर नंबर 4, डेट, अमाउंट विथ रुपी सिंबल। देन आपके यहाँ पे डेबिट वाउचर, यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर में परचेज, हमने गुड्स खरीदा, गारमेंट खरीदा, तो हम गारमेंट अकाउंट लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये कि गारमेंट स्टोर के लिए गुड्स खरीदना परचेजेस होता है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, और ट्रांजैक्शन लिख देंगे कि बीइंग गारमेंट्स, पर बीइंग लगा के पूरे लाइन उतारो। बीइंग गारमेंट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स मद्रास स्टोर्स फॉर ₹20,000 बाय बिल नंबर 291। ये बिल नंबर भी गलत नहीं लिखना, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट। और अमाउंट कॉलम में 20,000। ये जो डेबिट करा परचेज अकाउंट, ये हमारा खर्चा है, हम गुड्स खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। और इसके बाद टोटल करेंगे इसको, अमाउंट कॉलम को, और इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये डेबिट वाउचर के बाद क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर बनाओ। क्रेडिट वाउचर जब बनाओगे, ये वाला एड्रेस पूरा एज इट इज लिखोगे। तो दिस इज योर क्रेडिट वाउचर, और ये वाला एड्रेस पूरा लिखा। देन अमाउंट विथ रुपी सिंबल्स। और क्रेडिट वाउचर में आपके उधार पे लिया, तो क्रेडिट करेंगे जो आपके सप्लायर है, होलसेलर या सप्लायर। मेसर्स मद्रास स्टोर, ये क्वेश्चन देखो, मेसर्स मद्रास स्टोर्स। तो जो मेसर्स मद्रास स्टोर है, 20,000 अमाउंट कॉलम में लिख के नरेशन लिख देंगे। नरेशन विल बी लाइक दिस, सेम चीजें, बिंग लगा के पूरे लाइन उतारो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो। तो ये लायबिलिटी बढ़ गया। क्रेडिट, ये हम उनसे उधार पे ले रहे हैं मद्रास स्टोर से, तो उधार ही बढ़ गया। जिससे हम उधार पे खरीदते हैं, इज आर क्रेडिटर। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी क्रेडिटर इज क्रेडिटेड, ये बढ़ गया, तो लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट होगा। इसके बाद इसको टोटल करेंगे 20,000 को। इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट, एंड दिस इज ऑल। 10 तारीख के बाद नेक्स्ट होता है 12 तारीख। आपके 12 तारीख का अकाउंटिंग वाउचर इन द बुक्स ऑफ 12th को आपके ये बन रहा है 12 जनवरी, एंड ईयर भी लिखो। इसके बाद क्या होगा ना, 12 जनवरी में सोल्ड शर्ट्स टू राम प्रकाश ऑन क्रेडिट बाय बिल नंबर 1। राम प्रकाश को उधार में शर्ट्स बेचा। तो उधार में बेचा तो नाम आता है, तो हम जिसको उधार में बेचते हैं ये हमारा डेटर है। यहाँ पे
डेबिट वाउचर पहले बनाओ 12 तारीख को, और कंप्लीट एड्रेस विद द नेम ऑफ द बिजनेस विद वाउचर नंबर एंड डेट ऑफ द वाउचर विद ईयर, जो कि क्वेश्चन में है। रिसीव्ड रुपीज मतलब अमाउंट ऑफ द वाउचर विथ रेवेन्यू स्टैम्प का अमाउंट, इसके साथ ये इक्वल अमाउंट का आएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट विथ रुपी सिंबल, और हमने बेचा गुड्स, और जिसको बेचा ही इज आवर डेटर राम प्रकाश, तो डेबिट करेंगे राम प्रकाश को, क्योंकि जिसको उधार पे बेचेंगे ही इज आवर एसेट, और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। उनको बोलते हैं जिनको हम उधार पे बेचते हैं, टेक्निकली इन अकाउंट्स ही इज नोन एज डेटर। तो राम प्रकाश डेबिटेड 5000, अमाउंट कॉलम में अमाउंट को लिखेंगे, और बीइंग सोल्ड शार्ट्स टू राम प्रकाश एंड क्रेडिट ₹500 बाय बिल नंबर 1 एंड क्लेम्ड, बिल नंबर 1 एंड क्लेम्ड नहीं, बिल नंबर 1। और यहाँ पे ये 5000 नहीं, ये 500 नहीं 5000, इसको ठीक करना है। तो इन दिस केस कैश आपके एसेट है। अगर हम कोई भी चीजें बेचते हैं तो कैश बढ़ता है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड। तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 7000, सोल्ड शार्ट्स फॉर कैश बाइड कैश मेमो नंबर 1। तो इसमें नरेशन में इसी को लिख देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7000 बाइड कैश मेमो नंबर 1। इसके बाद इसको टोटल करेंगे 7000। इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। मैनेजर अकाउंटेंट दोनों साइन करेंगे। ये डेबिट वाउचर के बाद वी विल हैव वन मोर क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर में एड्रेस वहां से पूरा उतार लेंगे इंक्लूडिंग वाउचर नंबर एंड डेट, और यहाँ पे अमाउंट विद रुपी सिंबल। हमने सेल करा तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। रेवेन्यू बढ़ गया, सेल बढ़ गया तो क्रेडिट होगा। मॉडर्न मेथड, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर 1। ये देखो लिखा है, खाली बीइंग इज द प्रीफिक्स, बाकी सेम लिखो आज इट इज। तो 7000 आप अमाउंट कॉलम में लिखो, टोटल 7000 करो। इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। देन इसके बाद आपके 20 तारीख अकाउंटिंग वाउचर इन द बुक्स ऑफ डैश ऑन 20th January एंड द ईयर इज गिवन टू अस। और यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेसमैन जो कि है ही नहीं। तो डेबिट वाउचर बनाओ, और डेबिट वाउचर के लिए पहले डेबिट वाउचर ये हाफ में, इसको 2 हाफ में कर दो। ये डेबिट वाउचर, ये क्रेडिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर यहाँ लिखो, डेबिट वाउचर, और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस विद वाउचर नंबर 7 विद डेट 20 जनवरी एंड द ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे रिसीव्ड रुपीज मतलब अमाउंट, रेवेन्यू स्टैम्प का अमाउंट, ये अमाउंट के हिसाब से रेवेन्यू स्टैम्प गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से लगेगा। नाउ यहाँ पे अमाउंट सिंबल, देन इसके बाद हमारा यहाँ पे डेबिट अमाउंट आएगा 20 तारीख को। अभी ये हर चीज में कॉमन होता है। तो इसमें 20 तारीख को विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बाई चेक नंबर 23301। तो कैश बैलेंस बढ़ेगा, तो डेबिट कैश अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ गया तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। नरेशन बिंग लगा के ट्रांजैक्शन उतारो। चेक लेकर बैंक गए और बैंक में पैसे निकाल लिए, और टोटल करो इसको। देन it should be signed by the manager as well as the accountant. Now डेबिट क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर में आप ये वाला बॉक्स पूरा कंप्लीटली उतारो नीचे। दिस शुड बी रिटन इन दिस बॉक्स। देन ये क्रेडिट, ये डेबिट वाउचर है, ये क्रेडिट वाउचर है। क्रेडिट वाउचर में यहाँ पे अमाउंट विथ रुपी सिंबल हो गया। इसके नीचे ऐसे लिखेंगे क्रेडिट बैंक अकाउंट, और ये नरेशन अमाउंट इस टेक्निक में लिखेंगे। देखो क्रेडिट बैंक अकाउंट विथ नरेशन, और ये है
कैश एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, कैश बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस घट गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, दैट्स व्हाई इट इज टू बैंक अकाउंट। कैश बैलेंस बढ़ा तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, बैंक बैलेंस घटा, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बाय चेक नंबर 23301। और इसके बाद इसको टोटल करेंगे, और टोटल के बाद हमारा इसमें एसडी मैनेजर एंड अकाउंटेंट, सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर एंड अकाउंटेंट विल बी देयर, यहाँ पे मैनेजर का और यहाँ पे अकाउंटेंट का सिग्नेचर होगा। 20 तारीख के बाद लास्ट होता है 27 तारीख। 27 तारीख का डेबिट वाउचर बनाओ, एड्रेस विद वाउचर नंबर 8 एंड डेट विद ईयर। ईयर क्वेश्चन में रखा है, उतारो। यहाँ पे रिसीव्ड रुपीज अमाउंट, यहाँ पे अकॉर्डिंगली रेवेन्यू स्टैम्प का अमाउंट, रेवेन्यू स्टैम्प लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे विथ आपके अमाउंट विथ रुपी सिंबल इधर आएगा। देन डेबिट, क्वेश्चन का ट्रांजैक्शन देखो, ये तो कॉमन चीजें लिख दिया। एंड दिस इज लाइक विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय चेक, बैंक से ही विथड्रॉ कर लिया घर का खर्चा के लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, और नरेशन लिख दो, बीइंग प्रीफिक्स करके आज इट इज उतारो। 51003 चेक नंबर है कि इस चेक घर का खर्चा के लिए पैसे निकाला है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट बोलो, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल को बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में ड्रॉइंग्स। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड 5000, इसको टोटल करो 5000, इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट। इसके बाद क्रेडिट, डेबिट वाउचर के बाद क्रेडिट वाउचर आएगा। क्रेडिट वाउचर में ये वाला बॉक्स पूरा सेम टू सेम यहाँ उतारो। देन अमाउंट विथ रुपी सिंबल, जैसे हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करा, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, ऐसे क्रेडिट करेंगे बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस घट रहा है। तो विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय चेक, चेक मतलब इसको बैंक करेंगे, कैश नहीं, ये कैश अकाउंट नहीं है, क्योंकि हम अपने बैंक से विथड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट लिखो, क्रेडिट बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट इसीलिए क्रेडिट करेंगे, और बीइंग करके ये सेम नरेशन यहाँ पे लिखेंगे, चेक में विथड्रॉ कर रहे हैं। और इसका आपके ड्राइंग्स आपके है डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल को बोलते हैं ड्राइंग्स। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट, बैंक बैलेंस इज एसेट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये मॉडर्न रूल में लगेगा, ये आपके डेबिट, ये आपके क्रेडिट, बोथ आर वाउचर। फिर टोटल करो आप, टोटल करा आपने 5000 को, और यहाँ पे इट शुड बी साइंड बाय द मैनेजर एज वेल एज द अकाउंटेंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।